क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतना पैसा होने के बावजूद बिल्कुल साधारण दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़े से पैसे आते ही पूरी दुनिया को दिखाने में लग जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि जो लोग हर दिन अपनी नई खरीदारी, महंगी घड़ी, नई कार या ब्रांडेड कपड़ों का प्रदर्शन करते हैं, उनमें से बहुत से लोग कुछ साल बाद उसी दौड़ में थक जाते हैं। लेकिन जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं, अपनी कमाई के बारे में किसी को नहीं बताते, वही समय के साथ ऐसी दौलत खड़ी कर देते हैं जिसकी लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जिसे दुनिया के लगभग हर सफल और धनवान व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनाया है। असली अमीरी कभी शोर नहीं करती, क्योंकि जिसे अपनी ताकत पर भरोसा होता है उसे दुनिया से तालियां मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज की दुनिया ने हमें बिल्कुल उल्टा सिखा दिया है। जैसे ही जेब में थोड़ा पैसा आता है, सबसे पहले उसे सोशल मीडिया पर दिखाने का मन करता है। नई बाइक ली तो फोटो डालनी है, नया फोन लिया तो स्टेटस लगाना है, किसी महंगे होटल में गए तो पूरी दुनिया को बताना है कि देखो मैं कितना सफल हो गया हूं। धीरे धीरे हम पैसे कमाने से ज्यादा उसे दिखाने में अपनी ऊर्जा खर्च करने लगते हैं। यही वह गलती है जो इंसान को अमीर बनने से पहले ही गरीब बना देती है, क्योंकि जिस दिन आपकी पहचान आपकी संपत्ति से बनने लगती है, उसी दिन आप अपनी आजादी खोने लगते हैं। फिर आप फैसले अपने लिए नहीं बल्कि लोगों को प्रभावित करने के लिए लेने लगते हैं। आपको वह चीजें खरीदनी पड़ती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि लोग आपको सफल समझें। लेकिन सच ये है कि दुनिया कुछ मिनट आपकी तारीफ करेगी और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाएगी, जबकि उन दिखावे वाली चीजों की कीमत आपको महीनों और कभी कभी वर्षों तक चुकानी पड़ती है। इसलिए आज की इस ऑडियो बुक को केवल एक कहानी या मोटिवेशनल स्पीच समझकर मत सुनिए। इसे अपने भविष्य की आर्थिक आजादी का एक ऐसा नक्शा समझिए जो आपकी सोच बदल सकता है। आज हम उन आदतों की बात करेंगे जो चुपचाप इंसान को करोड़पति बनाती है। हम समझेंगे कि क्यों सबसे अमीर लोग अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने से बचते हैं, क्यों असली ताकत हमेशा खामोश रहती है, क्यों दिखावा सबसे महंगी आदत है और क्यों पैसा जितना शांत रहता है उतनी ही तेजी से बढ़ता है। इस सफर में आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो शायद पहली बार आपके सामने इस तरह रखी जा रही हैं। हो सकता है शुरुआत में कुछ बातें आपकी पुरानी सोच से टकराएं, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा और इस पूरी ऑडियो बुक को अंत तक सुना, तो संभव है कि आज के बाद पैसे को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। हो सकता है आप अपने खर्च करने का तरीका बदल दें, अपने फैसले बदल दें और सबसे बड़ी बात, अपनी सफलता को दुनिया के सामने साबित करने की बजाय उसे अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखना सीख जाए। याद रखिए, शोर करने वाला सिक्का हमेशा कीमती नहीं होता और सबसे चमकदार चीज हमेशा सोना नहीं होती। इसी तरह जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अपनी दौलत दिखाता है वह हमेशा सबसे अमीर हो, यह भी जरूरी नहीं। असली अमीरी बैंक बैलेंस से पहले सोच में जन्म लेती है, आदतों में बढ़ती है और समय के साथ एक ऐसी ताकत बन जाती है जिसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में आपका पैसा आपके लिए काम करे, लोग नहीं बल्कि आपका भविष्य आपकी तारीफ करे और आपकी सफलता दूसरों की नजरों से नहीं बल्कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता से पहचानी जाए, तो इस ऑडियो बुक के एक भी शब्द को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम केवल पैसे की बात नहीं करेंगे बल्कि उस सोच की बात करेंगे जो साधारण लोगों को भी असाधारण आर्थिक ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। और हो सकता है यही वह शुरुआत हो जिसका इंतजार आपका भविष्य बहुत समय से कर रहा हो। अध्याय 1। जिस दिन तुमने अपनी दौलत छिपाना सीख लिया, उसी दिन अमीर बनने की शुरुआत हो गई। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अमीर बनने का पहला नियम ज्यादा पैसे कमाना है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। अमीर बनने का पहला नियम ज्यादा कमाना नहीं बल्कि अपनी कमाई को सुरक्षित रखना और उसके बारे में कम बोलना है। यह बात सुनने में जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी पैसा नहीं बल्कि पैसे के साथ मिलने वाला ध्यान होता है। जैसे ही जेब में थोड़ा पैसा आता है, मन चाहता है कि लोग हमारी तारीफ करें। कोई कहे कि देखो ये कितना सफल हो गया है, कोई हमारी नई घड़ी की तारीफ करे, कोई हमारी नई कार देखकर प्रभावित हो, कोई हमारे महंगे फोन को देखकर हमें बड़ा आदमी समझे। यहीं से वह खेल शुरू होता है जो धीरे धीरे इंसान को उसकी असली मंजिल से दूर ले जाता है। सोचिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हों और दुनिया को इसकी खबर न हो, तो क्या आपके पैसे की कीमत कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर दुनिया को पता चल जाए और आपके पास पैसे न बचें,
तब क्या लोग आपकी मदद करेंगे? शायद नहीं। दुनिया आपकी सफलता का आनंद तो ले सकती है, लेकिन उसकी कीमत कभी नहीं चुकाती। इसीलिए समझदार इंसान अपनी संपत्ति को लोगों की नजरों से नहीं, बल्कि अपनी आदतों से सुरक्षित रखता है। दुनिया के अधिकांश सफल लोगों में एक आदत समान होती है। वे अपनी दौलत से ज्यादा अपनी शांति की रक्षा करते हैं। उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वे कितने अमीर हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिस दिन इंसान अपनी कीमत दूसरों की नजरों में ढूंढने लगता है, उसी दिन वह अपने निर्णयों का मालिक नहीं रहता। फिर वह हर खरीदारी अपने लिए नहीं, बल्कि लोगों की प्रतिक्रिया के लिए करता है। वह वही पहनता है जिससे लोग प्रभावित हों, वही खरीदता है जिससे लोग ईर्ष्या करें, और वही जीवन जीता है जिसे देखकर लोग वाह वाह करें। लेकिन ऐसी जिंदगी बाहर से चमकदार और अंदर से खोखली होती है। एक किसान की कल्पना कीजिए, अगर वह हर दिन बीज निकालकर पूरे गांव को दिखाता रहे कि देखो मेरे पास कितने बेहतरीन बीज हैं, लेकिन उन्हें खेत में कभी न बोए, तो क्या उसके पास फसल आएगी? कभी नहीं। दूसरी तरफ एक किसान चुपचाप बीज बोता है, कई महीनों तक किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि शायद उसने कुछ किया ही नहीं, लेकिन मौसम बदलते ही वही खेत सुनहरी फसल से भर जाता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जिसे आप दिखाने में लगा देते हैं, वह बढ़ना बंद कर देता है। जिसे आप सही जगह लगाते हैं, वह समय के साथ कई गुना बढ़ जाता है। आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बड़ा बना दिया है। पहले लोग अपने पड़ोसियों को प्रभावित करना चाहते थे, आज पूरी दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं। किसी के हाथ में नई कार आई नहीं कि फोटो इंटरनेट पर पहुंच जाती है। विदेश घूमने गए नहीं कि हर घंटे नई तस्वीरें आने लगती हैं। महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया नहीं कि सबसे पहले कैमरा निकलता है। धीरे धीरे हमारी जिंदगी जीने के लिए नहीं, दिखाने के लिए बनने लगती है। और यही वह जाल है जिसमें लाखों लोग फंस चुके हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि दिखावा कभी खत्म नहीं होता। अगर आज आपने एक महंगा फोन खरीदा, तो कुछ महीनों बाद उससे भी महंगा मॉडल आ जाएगा। अगर आज आपने एक शानदार बाइक ली, तो कल किसी और के पास उससे बेहतर होगी। अगर आज आपने एक लग्जरी कार खरीदी, तो दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे बड़ी कार लेकर खड़ा मिलेगा। यानी दिखावे की दौड़ का कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। इसमें जितना आगे बढ़ोगे, उतना ही बेचैन होते जाओगे। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान देता है, अपने खर्चों को नियंत्रित रखता है, हर महीने निवेश करता है और अपनी उपलब्धियों का शोर नहीं मचाता। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि इतना कमाता है फिर भी साधारण कपड़े पहनता है, इतनी अच्छी नौकरी है फिर भी फिजूल खर्च नहीं करता। लेकिन वही व्यक्ति 10 या 15 साल बाद आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो जाता है कि उसे किसी की राय की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि उसकी जिंदगी दूसरों की तालियों पर नहीं, अपने फैसलों पर चलती है। याद रखिए, पैसे का असली उद्देश्य आपको आजादी देना है, पहचान नहीं। अगर पैसा आपको दूसरों को प्रभावित करने की मजबूरी दे रहा है, तो वह संपत्ति नहीं, बोझ बन चुका है। लेकिन अगर वही पैसा आपको बिना डर के फैसले लेने की ताकत दे रहा है, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने की क्षमता दे रहा है और आपके सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता दे रहा है, तभी वह असली दौलत है। इसलिए आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप पैसे इसलिए कमाना चाहते हैं कि लोग आपको अमीर कहें, या इसलिए कि एक दिन आपको किसी के सामने अपनी कीमत साबित न करनी पड़े? इन दोनों सवालों के जवाब में ही आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी छिपी हुई है। जिस दिन आपने दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा छोड़ दी, उसी दिन से पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और यही वह मोड़ है जहां साधारण कमाने वाला इंसान धीरे धीरे वास्तविक अर्थों में धनवान बनना शुरू करता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि केवल पैसा छिपाना ही काफी नहीं होता। सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि अमीर लोग अपनी सबसे कीमती ताकत भी दुनिया से छिपाकर रखते हैं। यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना करोड़ों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी आर्थिक आजादी तक नहीं पहुंच पाते। अगले अध्याय में हम इसी छिपी हुई ताकत का पर्दाफाश करेंगे। अध्याय 2, अमीर लोग अपना सबसे बड़ा हथियार कभी किसी को नहीं दिखाते। अगर आप किसी पेड़ को केवल उसकी शाखाओं से पहचानने की कोशिश करेंगे, तो शायद कभी यह समझ ही नहीं पाएंगे कि उसकी असली ताकत कहाँ छिपी है। क्योंकि पेड़ की असली ताकत उसकी शाखाओं में नहीं, उसकी जड़ों में होती है। जड़ें दिखाई नहीं देती,
लेकिन वही पूरे पेड़ को खड़ा रखती हैं। तेज आंधी आए, बारिश हो या सूखा पड़ जाए, अगर जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ बच जाता है। ठीक यही नियम इंसान की आर्थिक जिंदगी पर भी लागू होता है। जो लोग केवल अपनी चमक दुनिया को दिखाते हैं वे शाखाएं दिखाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी आदतों, अपने ज्ञान, अपने निवेश और अपने धैर्य को मजबूत बनाते हैं वे अपनी जड़ों को सींच रहे होते हैं। और दुनिया हमेशा शाखाओं को देखती है, जड़ों को नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग किसी सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उन्हें वह 10 या 20 साल कभी दिखाई नहीं देते जिनमें उस इंसान ने चुपचाप अपने अंदर ऐसी क्षमता बनाई होती है जिसने बाद में उसे आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। सफलता अचानक नहीं आती, वह लंबे समय तक छिपकर की गई मेहनत का परिणाम होती है। ध्यान से सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन 2 घंटे नई स्किल सीख रहा है, किताबें पढ़ रहा है, निवेश के बारे में समझ रहा है, अपनी गलतियों से सीख रहा है और अपने पैसे को सही जगह बढ़ा रहा है, तो बाहर से देखने पर वह बिल्कुल साधारण लगेगा। लेकिन हर दिन उसके अंदर कुछ ऐसा जुड़ रहा है जिसे कोई देख नहीं सकता। यही उसका सबसे बड़ा हथियार है, और जब समय आता है वही हथियार उसे भीड़ से अलग कर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग परिणाम देखकर प्रेरित हो जाते हैं लेकिन प्रक्रिया से भाग जाते हैं। सबको करोड़पति बनना है, लेकिन करोड़पति जैसी आदतें कोई नहीं अपनाना चाहता। सबको आर्थिक आजादी चाहिए, लेकिन हर महीने बचत और निवेश करने का अनुशासन बहुत कम लोग निभा पाते हैं। सबको सम्मान चाहिए, लेकिन सम्मान पाने लायक व्यक्तित्व बनाने में वर्षों की मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ज्यादातर लोग केवल सपना देखते हैं, जबकि कुछ लोग चुपचाप उसकी तैयारी करते रहते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी सोच है। अगर सोच सही है तो खाली जेब भी एक दिन भर सकती है, लेकिन अगर सोच गलत है तो भरी हुई तिजोरी भी एक दिन खाली हो सकती है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने करोड़ों कमाए और फिर सब कुछ खो दिया। कारण केवल एक था, उन्होंने पैसे कमाना सीख लिया, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सीखा। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत साधारण शुरुआत की, लेकिन अपनी सोच और अनुशासन की वजह से धीरे धीरे ऐसी संपत्ति बनाई जो पीढ़ियों तक चलती रही। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा कभी शोर मचाकर नहीं बढ़ता। पैसा शांति में बढ़ता है, निवेश शांति में होता है, सीखना शांति में होता है, योजना शांति में बनती है, और सबसे बड़े फैसले भी अक्सर शांति में ही लिए जाते हैं। जो व्यक्ति हर समय दुनिया को अपनी उपलब्धियां दिखाने में लगा रहता है उसका ध्यान बाहर होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर निवेश करता है उसका ध्यान भविष्य पर होता है। सोचिए, अगर आपके पास 2 रास्ते हों, पहला रास्ता आपको आज लोगों की वाहवाही दिला दे लेकिन 5 साल बाद आर्थिक परेशानी में डाल दे। दूसरा रास्ता आज आपको साधारण दिखाए लेकिन 5 साल बाद आपको आर्थिक स्वतंत्रता दे दे। समझदार व्यक्ति बिना एक पल सोचे दूसरा रास्ता चुनेगा, क्योंकि वह जानता है कि तालियां कुछ सेकंड के लिए बजती हैं, लेकिन सही फैसलों का लाभ पूरी जिंदगी मिलता है। दुनिया में बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि सफलता की तैयारी हमेशा खामोशी में होती है। खिलाड़ी जब मैदान में मेडल जीतता है तब लोग ताली बजाते हैं, लेकिन किसी ने उन सुबहों को नहीं देखा जब वह अंधेरे में उठकर अभ्यास करता था। किसी ने उसके दर्द, उसके त्याग और उसके अनुशासन को नहीं देखा। ठीक इसी तरह आर्थिक सफलता भी दिखाई देने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। वह उस दिन शुरू होती है जब आप बिना किसी को बताए अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन लोग आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएं, तो आज अपनी मेहनत को दुनिया से छिपाइए। अपने लक्ष्य को हर किसी के सामने मत रखिए। अपनी योजनाओं का प्रचार मत कीजिए, क्योंकि हर सपना तारीफ से नहीं, एकाग्रता से पूरा होता है। जितनी कम ऊर्जा आप लोगों को प्रभावित करने में लगाएंगे, उतनी अधिक ऊर्जा अपने भविष्य को बनाने में लगा पाएंगे। और शायद यही कारण है कि सबसे अमीर लोग अक्सर सबसे शांत दिखाई देते हैं। उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वे कौन हैं। उनका काम, उनका धैर्य और उनके परिणाम ही उनकी पहचान बन जाते हैं। वे जानते हैं कि असली ताकत दिखाई नहीं जाती, उसे समय आने पर महसूस कराया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर दिखावा इतना नुकसानदायक है तो आखिर इंसान बार बार उसी जाल में क्यों फंस जाता है? क्यों वह अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की राय के अनुसार फैसले लेने लगता है? और कैसे यह अदृश्य जाल धीरे धीरे उसकी पूरी आर्थिक जिंदगी को नियंत्रित करने लगता है?
अगले अध्याय में हम इसी मानसिक जाल का पर्दाफाश करेंगे, जिसे समझ लेने के बाद आप शायद फिर कभी केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च नहीं करेंगे। अध्याय 3, दिखावे का जाल, जहां इंसान अपनी दौलत नहीं, अपना भविष्य खो देता है। किसी भी इंसान से अगर पूछा जाए कि वह पैसा क्यों कमाना चाहता है, तो उसका जवाब लगभग एक जैसा होगा। कोई कहेगा कि परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, कोई कहेगा कि अपने सपने पूरे करना चाहता हूं, कोई कहेगा कि आर्थिक आजादी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे जैसे पैसा बढ़ने लगता है, बहुत से लोगों का लक्ष्य बदल जाता है। अब वे अपने सपनों के लिए नहीं, बल्कि लोगों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करने लगते हैं। यहीं से वह अदृश्य जाल शुरू होता है जो धीरे धीरे इंसान की सोच, उसके फैसलों और उसके भविष्य पर कब्जा कर लेता है। इस जाल की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें फंसे हुए इंसान को कभी एहसास ही नहीं होता कि वह फंस चुका है। उसे लगता है कि वह अपनी पसंद से फैसले ले रहा है, जबकि सच यह होता है कि उसके ज्यादातर फैसले समाज की उम्मीदों, दूसरों की राय और तुलना की आदत से प्रभावित होते हैं। वह वही खरीदता है जो ट्रेंड में है, वही पहनता है जिसे देखकर लोग प्रभावित हों, वही दिखाता है जिससे उसे कुछ मिनटों की तारीफ मिल सके। धीरे धीरे उसकी जिंदगी उसकी नहीं रहती, बल्कि दूसरों की नजरों का आईना बन जाती है। एक पल के लिए अपने बचपन को याद कीजिए। उस समय खुशी बहुत सस्ती थी। दोस्तों के साथ खेलना, परिवार के साथ बैठना या कोई छोटी सी चीज मिल जाना भी खुशी दे देता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी खुशी की कीमत बढ़ती गई। अब खुशी किसी नई चीज से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी लोगों की प्रतिक्रिया से मिलने लगी। अगर किसी ने तारीफ नहीं की, तो महंगी चीज भी अधूरी लगने लगी। यही वह मानसिक बदलाव है जो इंसान को धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर बना देता है। दिखावे की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं। असली समस्या यह है कि आप भविष्य का पैसा वर्तमान की तारीफ खरीदने में लगा रहे हैं। हर बार जब आप केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई अनावश्यक खर्च करते हैं, तब आप केवल पैसे नहीं खोते, बल्कि उस निवेश का अवसर भी खो देते हैं जो आने वाले वर्षों में आपकी जिंदगी बदल सकता था। छोटे छोटे फैसले समय के साथ बहुत बड़े परिणाम बन जाते हैं। आज बचाया गया एक छोटा सा हिस्सा कल एक बड़ी संपत्ति बन सकता है, लेकिन आज दिखावे में उड़ाया गया वही पैसा हमेशा के लिए चला जाता है। सोचिए, दो दोस्त एक साथ नौकरी शुरू करते हैं। दोनों की आय बराबर है। पहला व्यक्ति हर साल अपनी जीवन शैली महंगी करता जाता है। नया फोन, नई बाइक, महंगे कपड़े, लग्जरी छुट्टियां और हर उपलब्धि का सोशल मीडिया पर प्रदर्शन। दूसरा व्यक्ति भी अच्छी जिंदगी जीता है, लेकिन वह हर बढ़ी हुई आय का एक हिस्सा निवेश करता है। वह अपनी कमाई से ज्यादा अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देता है। 5 साल तक दोनों की जिंदगी बाहर से लगभग एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन 10 साल बाद अंतर साफ दिखाई देने लगता है। पहला व्यक्ति अभी भी अगली सैलरी का इंतजार कर रहा होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी बनाई हुई संपत्ति से कमाना शुरू कर चुका होता है। फर्क केवल कमाई का नहीं था, फर्क सोच का था। याद रखिए, दुनिया आपको हमेशा खर्च करना सिखाएगी, लेकिन बहुत कम लोग आपको संपत्ति बनाना सिखाएंगे। विज्ञापन चाहते हैं कि आप अभी खरीदें, सोशल मीडिया चाहता है कि आप अभी दिखाएं, बाजार चाहता है कि आप अभी खर्च करें, लेकिन आपका भविष्य चाहता है कि आप थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें और सही फैसला लें। जो व्यक्ति हर आवाज के पीछे भागता है, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर टिक जाता है, वही अंत में सबसे आगे निकलता है। एक और गहरी बात समझिए, जब आप अपनी सफलता का प्रदर्शन करते हैं, तो आप केवल लोगों का ध्यान नहीं खींचते, बल्कि उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ा देते हैं। फिर लोग आपसे हमेशा उसी स्तर की जिंदगी की उम्मीद करने लगते हैं। धीरे धीरे आप अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपनी बनाई हुई छवि को बचाने के लिए खर्च करने लगते हैं। यही वह अदृश्य कैद है जिसमें लाखों लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। बाहर से सब कुछ चमकदार दिखाई देता है, लेकिन अंदर लगातार तनाव, दबाव और भविष्य की चिंता चलती रहती है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति शांत रहता है, उसे किसी छवि का बोझ नहीं उठाना पड़ता। वह अपनी गति से आगे बढ़ता है। अगर किसी महीने कमाई कम हो जाए तो भी उसे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। अगर वह निवेश करना चाहता है तो बिना दिखावे के कर सकता है। अगर वह किसी बड़े लक्ष्य के लिए पैसा बचाना चाहता है तो उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती।
यही आर्थिक स्वतंत्रता का पहला स्वाद है, जब आपके फैसले लोगों की राय से नहीं, आपकी प्राथमिकताओं से तय होने लगते हैं। इसलिए आज से एक नया नियम बना लीजिए। अपनी प्रगति को दुनिया को दिखाने की बजाय अपने भविष्य को दिखाइए। अपनी कमाई से ज्यादा अपनी बचत पर गर्व कीजिए। अपनी खरीदारी से ज्यादा अपने निवेश पर ध्यान दीजिए। और सबसे जरूरी, अपनी सफलता का शोर मत मचाइए, क्योंकि बीज जब तक मिट्टी के अंदर छिपा रहता है तभी तक वह पेड़ बनने की तैयारी करता है। अगर उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाता। आपकी दौलत भी बिल्कुल उसी बीज की तरह है। उसे समय, धैर्य और सुरक्षा चाहिए। जितना कम आप उसे लोगों की नजरों में रखेंगे, उतना अधिक वह आपके भविष्य को मजबूत करेगी। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी कार से नहीं, आपके चरित्र से याद रखेगी। लोग आपकी घड़ी को कुछ मिनट देखेंगे, लेकिन आपका बनाया हुआ भविष्य आपकी पूरी पीढ़ी देखेगी। अब सवाल यह है कि अगर असली अमीरी का रास्ता इतना शांत और सरल है, तो आखिर वे कौन सी रोजमर्रा की आदतें हैं जो साधारण इंसान को धीरे धीरे असाधारण रूप से धनवान बना देती हैं? अगले अध्याय में हम उन्हीं आदतों का पर्दाफाश करेंगे। ऐसी आदतें जिन्हें अपनाने के बाद पैसा केवल आपकी जेब में नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में टिकना शुरू कर देता है। अध्याय 4, वह 5 आदतें जो चुपचाप इंसान को अमीर बना देती हैं। अगर आपको किसी इंसान का भविष्य जानना हो तो उसकी जेब मत देखिए, उसकी आदतें देखिए, क्योंकि पैसा एक दिन में आ सकता है और एक दिन में जा भी सकता है, लेकिन आदतें ऐसी मशीन हैं जो या तो पूरी जिंदगी दौलत बनाती रहती है या पूरी जिंदगी गरीबी को जन्म देती रहती है। यही वजह है कि 2 लोग एक जैसी कमाई करने के बावजूद बिल्कुल अलग मंजिल तक पहुंचते हैं। फर्क उनकी सैलरी में नहीं होता, फर्क उनकी रोज की छोटी छोटी आदतों में होता है। पहली आदत है हर रुपए को एक कर्मचारी की तरह देखना। ज्यादातर लोग पैसा आते ही सोचते हैं कि इसे कहां खर्च किया जाए, लेकिन अमीर सोच वाले लोग सबसे पहले यह सोचते हैं कि इस रुपए को काम पर कैसे लगाया जाए। वे जानते हैं कि अगर पैसा केवल खर्च होगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वही पैसा किसी सही जगह लगाया जाए तो वह अपने साथ और पैसा लेकर वापस आएगा। यही सोच साधारण कमाई को असाधारण संपत्ति में बदल देती है। हर रुपये से खुद से पूछिए, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे या सिर्फ आज मेरा मनोरंजन करोगे? यह एक सवाल आपकी आर्थिक सोच बदल सकता है। दूसरी आदत है अपनी आय बढ़ने से पहले अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना। बहुत से लोग जैसे ही ज्यादा कमाने लगते हैं, उनकी जीवन शैली भी उतनी ही तेजी से महंगी होने लगती है। बड़ी सैलरी, बड़ा खर्च, बड़ा बोनस, बड़ी खरीदारी। लेकिन समझदार इंसान अपनी कमाई से पहले अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर इच्छाएं कम नहीं हुई तो करोड़ों की कमाई भी कम पड़ जाएगी। जिसने अपनी चाहतों को नियंत्रित कर लिया, उसने आधी आर्थिक लड़ाई जीत ली। तीसरी आदत है खामोशी में सीखते रहना। दुनिया को शायद यह दिखाई न दे कि आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन समय सब कुछ देखता है। हर किताब, हर अनुभव, हर गलती और हर नया कौशल आपके भविष्य की नींव बनता है। याद रखिए, पैसा हमेशा उसी व्यक्ति के पास जाता है जिसकी क्षमता सबसे अधिक होती है। अगर आप अपनी क्षमता बढ़ाते रहेंगे तो पैसा देर सवेर आपके पीछे आएगा, लेकिन अगर आप केवल आज की कमाई पर संतुष्ट हो गए तो भविष्य आपको पीछे छोड़ देगा। चौथी आदत है तुरंत मिलने वाली खुशी की बजाय लंबे समय का लाभ चुनना। यह आदत बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी परीक्षा है। हर दिन हमारे सामने 2 रास्ते आते हैं। पहला रास्ता कहता है अभी मजा लो, दूसरा रास्ता कहता है थोड़ा इंतजार करो, भविष्य तुम्हें इससे कहीं बड़ा इनाम देगा। जो व्यक्ति हर बार पहले रास्ते को चुनता है वह धीरे धीरे अपनी आर्थिक ताकत खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है, समय उसके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। यही धैर्य निवेश को बढ़ाता है, यही धैर्य संपत्ति बनाता है और यही धैर्य आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचाता है। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत है अपनी सफलता को शांत रखना। यह आदत सुनने में आसान लगती है, लेकिन निभाना सबसे कठिन है। जब आपकी कमाई बढ़े तब भी साधारण बने रहना, जब लोग आपकी तारीफ करें तब भी विनम्र बने रहना, जब आपके पास खर्च करने की क्षमता हो तब भी हर खर्च से पहले सोचना। यही वह आदत है जो आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सफलता का शोर नहीं मचाता, उसके पास अपनी सफलता को और बड़ा बनाने का समय और ऊर्जा दोनों बचते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा कभी उस इंसान के पास लंबे समय तक नहीं टिकता जिसे केवल उसे खर्च करना आता है। पैसा उसी के पास टिकता है जो उसका सम्मान करता है। जिस तरह आप किसी मेहनती कर्मचारी की कद्र करते हैं, उसी तरह हर रुपए की भी कद्र कीजिए, क्योंकि हर रुपया आपके लिए एक अवसर है। वह या तो आज की खुशी खरीद सकता है या आने वाले वर्षों की आजादी। जरा अपने आसपास देखिए,
कितने लोग ऐसे हैं जो हर महीने अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन महीने के अंत तक उनके पास कुछ भी नहीं बचता। दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण आय के बावजूद धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाते रहते हैं। अंतर किस्मत का नहीं है, अंतर उन फैसलों का है जो कोई देख नहीं पाता। हर दिन बचाया गया थोड़ा सा पैसा, हर महीने किया गया छोटा सा निवेश, हर बार टाला गया अनावश्यक खर्च और हर दिन सीखी गई नई बात, यही मिलकर वर्षों बाद एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जहां पैसा तनाव का कारण नहीं बल्कि स्वतंत्रता का साधन बन जाता है। आज से अपने जीवन का एक नियम बना लीजिए, जब भी आपकी आय बढ़े सबसे पहले अपनी बचत बढ़ाइए। जब भी कोई बड़ी खरीदारी करने का मन करे, खुद से पूछिए, क्या यह चीज मेरे भविष्य को मजबूत करेगी या केवल कुछ लोगों को प्रभावित करेगी? और जब भी आपको अपनी सफलता दिखाने का मन करे, उसी समय याद कीजिए कि सबसे गहरे समुद्र सबसे शांत होते हैं। शोर हमेशा सतह पर होता है, गहराई कभी शोर नहीं करती। हो सकता है शुरुआत में लोग आपको साधारण समझें, हो सकता है कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाएं कि इतना कमाने के बाद भी तुम इतने सादे क्यों हो, लेकिन समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वही लोग एक दिन आपसे पूछेंगे कि आखिर तुमने इतनी मजबूत आर्थिक जिंदगी कैसे बना ली, और उस दिन आपको कोई भाषण देने की जरूरत नहीं होगी, आपकी स्वतंत्रता ही आपका जवाब होगी। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि केवल आदतें बना लेना काफी नहीं है। एक ऐसी अंतिम सच्चाई है जिसे समझ लेने के बाद इंसान पैसे का गुलाम नहीं रहता, बल्कि पैसा उसका सेवक बन जाता है। अगले और अंतिम अध्याय में हम उसी सिद्धांत की बात करेंगे, वह सिद्धांत जो अमीर और साधारण इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है, और जिसे समझने के बाद शायद आप जीवन भर पैसे को कभी पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। अध्याय 5, जिस दिन पैसा तुम्हारा नौकर बन जाएगा उसी दिन असली अमीरी शुरू होगी। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने बार बार एक बात दोहराई है कि असली अमीरी दिखाने की चीज नहीं, बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन अब समय आ गया है उस अंतिम सच्चाई को समझने का, जो शायद पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि बहुत से लोग पैसे कमाना सीख जाते हैं, कुछ लोग उसे बचाना भी सीख जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह सीख पाते हैं कि पैसे को अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। और यही वह जगह है जहां साधारण कमाने वाला इंसान और वास्तव में अमीर इंसान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 कर्मचारी हैं। पहला कर्मचारी हर महीने जो कमाता है उसी महीने सब खर्च कर देता है। महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता और अगले महीने उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। दूसरा कर्मचारी हर महीने अपने काम से नए कर्मचारी तैयार करता है। धीरे धीरे उसकी टीम बड़ी होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब उसे पहले जितनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सोचिए, इन दोनों में अधिक समझदार कौन है? यही कहानी इंसान और उसके पैसे की भी है। अगर आपका पैसा केवल आता और चला जाता है तो वह आपका सेवक नहीं है, लेकिन अगर वही पैसा समय के साथ आपके लिए नई आय के स्रोत बनाता है तो आपने असली खेल समझ लिया है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समय के बदले पैसा कमाते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोग पैसे के बदले समय खरीदते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। साधारण इंसान सोमवार आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि छुट्टी का इंतजार करता है, जबकि आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी जिंदगी इस तरह बनाता है कि उसका हर दिन उसके अपने फैसलों से चलता है। यही आजादी पैसे का सबसे बड़ा उपहार है। दुनिया आपको हमेशा यह सिखाएगी कि ज्यादा कमाओ, लेकिन बहुत कम लोग यह सिखाएंगे कि कमाए हुए पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। याद रखिए, आपकी आय आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी आदतें आपको अमीर बनाती हैं। आपकी सैलरी आपकी पहचान नहीं है, आपकी वित्तीय समझ आपकी पहचान है। अगर आपकी कमाई बढ़ रही है लेकिन आपकी संपत्ति नहीं बढ़ रही, तो आपको रुककर अपने फैसलों पर दोबारा विचार करना चाहिए। एक और गहरी बात समझिए, पैसा कभी किसी इंसान का चरित्र नहीं बदलता। पैसा केवल उसके असली चरित्र को दुनिया के सामने ला देता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से अनुशासित है तो पैसा उसे और मजबूत बना देगा। अगर कोई पहले से दिखावे का शौकीन है तो पैसा उसके दिखावे को और बड़ा कर देगा। इसलिए अमीर बनने से पहले अपने व्यक्तित्व को अमीर बनाइए, क्योंकि गलत सोच के हाथों में आया हुआ पैसा अधिक समय तक टिकता नहीं है। आज इस दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं है, सबसे बड़ी गरीबी धैर्य की है। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति का नियम आज भी वही है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलते। नदी भी एक एक बूंद से भरती है, विशाल इमारत भी एक एक ईंट जोड़कर बनती है। फिर दौलत एक रात में कैसे बन सकती है? जो लोग इस नियम को समझ जाते हैं वे कभी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि धीरे धीरे बढ़ने वाली संपत्ति ही सबसे मजबूत होती है। आज जब यह ऑडियो बुक समाप्त होने वाली है तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन से केवल एक आदत लेकर जाएं। आज के बाद कभी भी कोई बड़ा आर्थिक फैसला केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए मत लीजिए। अगर नई चीज खरीदनी है तो इसलिए खरीदिए क्योंकि उसकी जरूरत है, इसलिए नहीं कि लोग आपको सफल समझें।
अगर पैसा बचाना है तो इसलिए बचाइए क्योंकि आपका भविष्य आपकी आज की तारीफ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर निवेश करना है तो इसलिए कीजिए क्योंकि आप चाहते हैं कि एक दिन आपका पैसा आपके बिना भी काम करता रहे। याद रखिए, दुनिया आपके कपड़ों को कुछ मिनट देखेगी, आपकी कार को कुछ सेकंड देखेगी और आपके मोबाइल को कुछ पल देखेगी, लेकिन आपका परिवार आपकी समझदारी का परिणाम पूरी जिंदगी जिएगा। आपके बच्चे आपकी बनाई हुई आर्थिक सुरक्षा का लाभ उठाएंगे। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके आज लिए गए फैसलों की वजह से बेहतर जीवन जी सकती हैं। इसलिए हर रुपये को खर्च करने से पहले केवल अपने आज के बारे में मत सोचिए, अपने आने वाले 10 सालों के बारे में सोचिए। हो सकता है इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपके बैंक खाते में आज कोई बदलाव ना आए, लेकिन अगर आपकी सोच बदल गई तो यकीन मानिए आपका भविष्य बदलना तय है। क्योंकि हर बड़ी दौलत पहले दिमाग में बनती है, उसके बाद बैंक खाते में दिखाई देती है। जिस दिन आपने तुलना छोड़ दी उसी दिन शांति मिल जाएगी। जिस दिन आपने दिखावा छोड़ दिया उसी दिन बचत शुरू हो जाएगी। जिस दिन आपने बचत को निवेश में बदल दिया उसी दिन संपत्ति बननी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन आपकी संपत्ति आपके लिए कमाने लगेगी उसी दिन आपको समझ आएगा कि असली अमीरी कितनी शांत, कितनी सरल और कितनी शक्तिशाली होती है। तो आज जब आप इस ऑडियो बुक को समाप्त करें तो अपने आप से केवल एक वादा कीजिए, मैं अब पैसे का प्रदर्शन नहीं करूंगा, मैं पैसा बनाऊंगा। मैं लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कमाऊंगा। मैं हर छोटी आर्थिक आदत को गंभीरता से लूंगा। मैं धैर्य रखूंगा, सीखता रहूंगा और अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं करूंगा। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा शोर नहीं मचाता, बल्कि सबसे लंबे समय तक सही दिशा में चलता रहता है। और शायद वर्षों बाद जब लोग आपकी सफलता देखकर पूछेंगे कि तुमने यह सब कैसे किया, तब आपको अपनी दौलत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास और आपकी आर्थिक स्वतंत्रता ही आपकी सबसे बड़ी पहचान होगी। यही असली अमीरी है। यही वह जीवन है जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग बना पाते हैं। फैसला आज भी आपके हाथ में है। आप दिखावे का रास्ता चुन सकते हैं या संपत्ति का, शोर का रास्ता चुन सकते हैं या शांति का, पल भर की वाहवाही चुन सकते हैं या पूरी जिंदगी की आर्थिक आजादी। चुनाव आपका है, लेकिन उसका परिणाम आने वाले वर्षों तक आपका भविष्य तय करेगा। अगर आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसे कमाने वाले लोगों में से नहीं हैं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करने वाले लोगों में से हैं। याद रखिए, अमीर बनने का सफर एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे और सही फैसलों से शुरू होता है। आज आपने जो बातें सुनी हैं, अगर उनमें से केवल एक बात भी अपनी जिंदगी में उतार ली तो आने वाले वर्षों में आपका भविष्य आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। इसलिए इस ऑडियो बुक को यहीं खत्म मत होने दीजिए। आज से दिखावे पर नहीं, संपत्ति बनाने पर ध्यान दीजिए। लोगों की तारीफ नहीं, अपने भविष्य की आजादी कमाइए। और जब भी आपको लगे कि दुनिया की चमक आपको भटका रही है तो इस ऑडियो बुक को फिर से सुनिए, क्योंकि कुछ सीख ऐसी होती है जिसे बार बार सुनना पड़ता है, तभी वह आदत बनती है और आदत ही किस्मत बदलती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे उन लोगों के साथ भी जरूर साझा कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स सुनने के लिए अभी बुक माइल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली कोई भी ज्ञानवर्धक यात्रा आपसे छूट ना जाए। याद रखिए, असली अमीरी बैंक बैलेंस से पहले सोच में पैदा होती है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, एक नई किताब, एक नई सोच और एक ऐसे विचार के साथ जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।